एसएससी एग्जाम को रद्द कर दिया गया है और बहुत से जगहों पे रद्द किया गया है। बताइए, जो बच्चा जाता है एग्जाम देने, यार कोई गरीब का बच्चा जाता है, कोई मजदूर का बच्चा जाता है, कोई किसान का बच्चा जाता है, उसने हजारों रुपया पैसा खर्च करके आपके सेंटर पे जाता है 500-600 किलोमीटर दूर, और आप एक सिर्फ नोटिस लगा के बता देते हैं कि आज जो है आपका एग्जाम रद्द हो गया है, उसको दूसरा दिन पे फिक्स किया जाएगा। बताइए ये कैसा एसएससी है। और कुछ लोग जो प्रोटेस्ट करने आए थे वो क्या बात किए एसएससी के ऑफिस में जाकर, जब उन्हें एसएससी वाले बुलाए तो वो जाके क्या बात किए। या सत्य बात है कि आप चाय के चुस्किए में बिक गए, क्योंकि आदित्य रंजन सर ने बिल्कुल सही कहा। यदि आप अच्छा से बात करके आते, आपने क्या बात किया, फिर भी जिस कारण से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो फिर उसी चीज को नाकामयाबी क्यों मिली? फिर एसएससी एग्जाम रद्द क्यों हुआ? सीजीएल एग्जाम रद्द क्यों हुआ? बताइए। बंगाल में होता है, तेलंगाना में हो रहा है, गुड़गांव में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? बताइए। आप तो एक सेंटर दूर रखते हो, फिर बताते हो कि यार आपका जो एग्जाम जो है रद्द कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो भाई आप किस चीज के फीस ले रहे हो? जितने भी राजनीतिक कार हैं, जितना भी राजनीतिक में उतरे हुए हैं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करने के फेर में रहते हैं। आज इन बच्चों के साथ गलत हुआ है, हजारों रुपया खर्च करके जाते हैं। क्या ये नेताओं पैसा देंगे इन बच्चों को? सबसे बड़ी बात यह है कि जिसका एज लिमिट होगा, एसएससी में एज लिमिट होगा, उस बच्चे का क्या, जो आखिरी सपना संजोया होगा, आपने तो उसको भी खत्म कर दिया। और एसएससी में यही गैबलिंग आते आ रहा है। अपने यूपीएससी के एग्जाम में इतना गैबलिंग सुना था? इतना ज्यादा गैबलिंग हुआ है? नहीं हुआ है। उसने सिस्टम से काम किया है, और ये एसएससी वाले सिस्टम इनके पास नहीं है, इनके पास कोई डिसिप्लिन नहीं है, जैसे तैसे बच्चे के एग्जाम दिवा रहे हैं। ऐसा हमारा भारत का ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, और इसको कोई बदलना नहीं चाहता। और इसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट करता है, तो जिस पॉलिटिशियन के खिलाफ, चाहे जिस राजनीतिक पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है, उन्हीं के कार्यकर्ता बताते हैं कि ये लोग देशद्रोही है। अब बताइए, भारत का स्टूडेंट देशद्रोही है? बताइए। जब जंतर मंतर में गया था तो वही लोग बोल रहे थे कि ये लोग जो गलत अवैध तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इस पे एजुकेशन पे बात करने लायक चीज ही नहीं समझते ये लोग, नेताओं लोग। अरे एजुकेशन भारत का फ्यूचर, पूरा दुनिया का फ्यूचर है एजुकेशन। आप उस पर बात ही नहीं करना चाहते। इसको, इस प्रथा को कोई बदलना ही नहीं चाहता। जो भी आता है वो अनसंड बातें करके चला जाता है, लेकिन जो मूल बातें हैं, जो असल बातें की जानी चाहिए, उस पर तो कोई बात ही नहीं करता। बताइए, इसमें लाखों बच्चों का एग्जाम सेंटर रद्द हुआ, मतलब उसमें कितना पैसा बच्चा कहीं व्यर्थ गया होगा। बताइए। फिर आप शिफ्ट कीजिएगा, फिर वो बच्चा जाता है 500-600 किलोमीटर दूर एग्जाम देने, फिर कैंसिल कर दीजिएगा। तो ये तो होते आया है, इसमें मतलब कहने वाली क्या बात है? और इस मतलब नेपाल के जनरेशन जेड जो है तहलका मचाया हुआ है, और हमारे देश में एक डिसिप्लिन के तरीके से इन नेताओं के खिलाफ आवाज उठाना ही चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।